ओम शांति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम सभी बहुत ही उमंग उत्साह के साथ देश और विदेश में मना रहे हैं। 21 जून यह विशेष वह दिन है जब सभी के मन में इस योग के लिए एक विशेष प्रकार का उमंग आ जाता है। योग शब्द दो प्रकार से प्रयोग में लाया जा रहा है। एक योगा अर्थात जिसमें हम कोई न कोई शारीरिक क्रियाएं, प्राणायाम या किसी न किसी प्रकार का विशेष आसन, एक्सरसाइज आदि के रूप में हम उसे यूज कर रहे हैं। दूसरा योग अर्थात जिस योग के अंदर हमें अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर सर्वोच्च सत्ता के साथ, सुप्रीम पावर के साथ जोड़ना होता है। दोनों ही योग का अपने अपने स्थान पर बहुत महत्व है। शारीरिक आसन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और मेडिटेशन जिसको हम योग कहते हैं वह हमारे मन को स्वस्थ रखने के लिए। योग शब्द वास्तव में कनेक्शन के आधार से कहा जाता है। जिस प्रकार से जब कोई व्यक्ति से दूर हो जाता है तो उस समय हम कहते हैं सेपरेशन, ठीक इसी प्रकार से कनेक्शन अर्थात है मिलना। एक कनेक्शन होता है हमारा हमारे साथ, दूसरा कनेक्शन होता है हमारा दूसरों के साथ। फिर वह कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु, वैभव और साधन भी हो सकते हैं। और तीसरा योग होता है हमारा उस सर्वोच्च सत्ता अर्थात परमात्मा के साथ कनेक्शन, तो जिसको हम राजयोग भी कहते हैं, जिसमें हमारा उस परमात्मा के साथ संबंध जुड़ता है। राजयोग अर्थात ही जहाँ इस शरीर में रहते हुए इस शरीर को चलाने वाली मैं जो एक अमर अविनाशी आत्मा हूँ, एक चेतना, एक प्राण, एक ज्योति हूँ, जब मैं अपने स्वस्वरूप में स्थित होती हूँ और उस स्वरूप में स्थित होते हुए निराकार परमात्मा जो मुझ आत्मा का पिता है, सर्वोच्च सत्ता है, सर्वशक्तिवान है, हम सभी मनुष्य आत्माओं का माता पिता है, हमारा रक्षक है, उस परमात्मा के साथ जब मन और बुद्धि से हमारा संबंध जुटता है तो उस संबंध के आधार पर परमात्मा से सर्व प्राप्तियां होना शुरू हो जाता है। जहाँ पर संबंध जुटता है उस संबंध के आधार पर जिस व्यक्ति के साथ या हम संबंध जोड़ते हैं तो उस संबंध के आधार पर वहाँ से जो वाइब्रेशंस पास होते हैं वो हमें ज़रूर फील होते हैं। मानो जहाँ पर कोई वस्तुओं का आपस में कनेक्शन है या फिर व्यक्तियों का कनेक्शन है, तो एक व्यक्ति अगर एक साइड झुकता है तो उससे कनेक्शन जुटी हुई व्यक्ति उसी तरफ अपने आप झुकाव में आ जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से परमात्मा कहते हैं कि जब हमारा संबंध परमात्मा के साथ होगा, कनेक्शन परमात्मा के साथ होगा, तो जो उसकी क्वालिटी है, जो उसकी विशेषताएं हैं, वह स्वतः ही हम अपने जीवन में अनुभव करते रहेंगे। इसका भाव ही है राजयोग अर्थात स्व के ऊपर, अपने इंद्रियों के ऊपर, अपने मन, बुद्धि और संस्कार के ऊपर राज करना। जैसे आज कई व्यक्तियों की यह कंप्लेन रहती है कि हम सोचते तो बहुत है, प्लान भी बहुत अच्छे बनाते हैं, परंतु जब उसको प्रैक्टिकल में लाने की कोशिश करते हैं तो मन सोचता कुछ और है, मुख बोलता कुछ और है और प्रैक्टिकल कर्म कुछ और हो जाते हैं। अर्थात आज हम जो करना चाहते हैं वो चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ बातें जो हम नहीं करना चाहते हैं वह हम न चाहते हुए भी कर लेते हैं। इसको कहा जाता है कर्मेंद्रियों के अधीन। परंतु राजयोग जहाँ पर परमात्मा से संबंध और उसकी शक्तियों का अनुभव हम अपने जीवन में कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन, बुद्धि और संस्कार के ऊपर संपूर्ण रीति से एक प्रकार से राज हो जाता है। और यह प्रैक्टिस से ही संभव है। तो धीरे धीरे हम उस अवस्था में जाते हैं जहाँ पर हम जो सोचे वही हम बोले और वही हम करें, अर्थात कर्मेंद्रिय जीत। इसको कहा जाता है स्व का स्व के ऊपर राज,
अर्थात ही राजयोग से होने वाली ये सर्वप्रथम प्राप्ति है। दूसरी बात, ये सभी योगों का भी राजा कहलाता है क्योंकि इसकी विधि स्वयं परमात्मा के द्वारा सिखाई जाती है। इस योग के लिए किसी स्थान का या किसी समय का कोई भी बंधन नहीं है। जिस प्रकार से हम अपने कोई भी मित्र संबंधी को हर स्थान पर हर समय याद कर सकते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से हम परमात्मा को भी मन और बुद्धि से, दिल से, प्यार से हर स्थान पर और हर समय याद कर सकते हैं। यही है राजयोग की सहज विधि। ओम शांति।